प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्र के नाम संबोधन में लोगों से त्योहारों के दौरान मास्क पहनने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नशे के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कहा, भ्रामक समाचार फैलाने वालों के खिलाफ उठाए जाएं कड़े कदम। देश में कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा 100 करोड़ पूरा होने पर छत्तीसगढ़ सहित देश के 100 ऐतिहासिक स्थलों पर की गई तिरंगे की रोशनी। और छत्तीसगढ़ स्काउट गाइड द्वारा जांजगीर में बिलासपुर संभाग के विद्यार्थियों को दिया गया आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 100 करोड़ कोविड टीके लगाने का आंकड़ा पार करने के बावजूद महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सबको कोविड दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि त्योहारों के दौरान मास्क पहनने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। आज राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने लोगों से आगामी त्योहारों के दौरान पूरी सतर्कता बरतने की अपील की। प्रधानमंत्री ने अब तक टीका नहीं लगवाने वाले लोगों से भी आग्रह किया कि वे बिना किसी डर के टीका लगवाएं। उन्होंने कहा कि जिन्होंने टीका लगवा लिया है वे अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का टीकाकरण अभियान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का एक जीवंत उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि का श्रेय 130 करोड़ देशवासियों के प्रयासों को दिया। कल 21 अक्टूबर को भारत ने 1 बिलियन 100 करोड़ वैक्सीन डोज का कठिन लेकिन असाधारण लक्ष्य प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के पीछे 130 करोड़ देशवासियों की कर्तव्य शक्ति लगी है। इसलिए ये सफलता भारत की सफलता है, हर देशवासी की सफलता है। मैं इसके लिए सभी देशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। साथियों, 100 करोड़ वैक्सीन डोज ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है। श्री मोदी ने कहा कि 100 करोड़ वैक्सीन केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि ये एक राष्ट्र के रूप में देश की क्षमता को भी दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक मुश्किल और असाधारण लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल किया है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो कठिन लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करना जानता है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो अपने संकल्पों की सिद्धि के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करता है। श्री मोदी ने कहा कि टीकों के विकास और अनुसंधान के लिए दुनिया हमेशा विकसित देशों पर निर्भर रही है, लेकिन इस महामारी के दौरान भारत ने साबित कर दिया कि वो किसी भी तरह से उनसे पीछे नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में नशे के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और हुक्का बारों को पूरी तरह प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए, उसे रोकने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने अफवाह, दुष्प्रचार और भ्रामक समाचार फैलाने वालों के खिलाफ भी कड़े कदम उठाने को कहा है।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज रायपुर स्थित न्यू सर्किट हाउस ऑडिटोरियम में पुलिस अधीक्षकों और पुलिस महानिरीक्षकों की कॉन्फ्रेंस हो रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि दूसरे राज्यों से किसी भी तरह छत्तीसगढ़ में नशीले पदार्थ न लाए जा सकें। इसके अलावा श्री बघेल ने यह भी कहा कि राज्य में छोटी छोटी घटनाओं को सांप्रदायिक और अराजक तत्व बड़ा रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस तरह के भ्रामक समाचारों की पहचान के लिए खुफिया तंत्र विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं का प्रदेश की शांति व्यवस्था पर असर पड़ता है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल जिला कलेक्टरों के साथ एक बैठक ली थी। बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के संबंध में अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। शांति की स्थापना नहीं होगी, आप विकास कार्य नहीं कर पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कानून व्यवस्था बनाए रखना और हर स्थिति में यहाँ सौहार्दपूर्ण वातावरण बने रहे। और आजकल जिस प्रकार से प्रायोजित तरीके से घटना को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है और उस प्रकार से एक विश्वास पैदा करने की जो कोशिश हो रही है, इसके लिए बहुत जरूरी सचेत रहने की। और इसमें पुलिस की भूमिका तो होती ही है, लेकिन उसके साथ साथ कलेक्टर की भी जिम्मेदारी होती है। उस कानून व्यवस्था बनाए रखने में उनकी भी अहम जिम्मेदारी होती है। कानून व्यवस्था सबसे ऊपर है, उसके बाद सारे निर्माण एजेंसियां हैं, सारे विभाग हैं, उन सबके कार्य। आज हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों के बीच आपसी तालमेल से चिटफंड कंपनियों की अन्य संपत्तियों की पहचान कर उन्हें तत्काल कुर्क करने के आदेश दिए। साथ ही उन्होंने चिटफंड कंपनियों के फरार डायरेक्टरों और अन्य पदाधिकारियों को तत्काल गिरफ्तार करने को कहा। भारत में 100 करोड़ लोगों को कोविड का टीका लगाने की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के उपलक्ष्य में देश के 100 स्मारकों पर तिरंगे के 3 रंगों पर आधारित रोशनी की गई। इन 100 स्थानों में छत्तीसगढ़ की पुरातात्विक महत्व की नगरी सिरपुर भी शामिल रहा। कल यहाँ के ऐतिहासिक स्थल सुरंग टीला को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया, जो देखने में काफी आकर्षक लग रहा है। स्थानीय लोगों ने गौरव के इस क्षण पर खुशी जताई। कहा जाए हमारे छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी उपलब्धि है जो सुरंग टीला में यहाँ लाइट का जो वर्क लगा है 3 रंगों का। कहा जाए पूरे भारतवर्ष में वैसे 100 जगह लगा है, लेकिन में छत्तीसगढ़ में अपना सुरंग टीला है जो बहुत बड़ी उपलब्धि है महासमुंद जिला और हमारे छत्तीसगढ़ के लिए। पुरातत्व विभाग द्वारा सुरंग टीला में सजावट की गई थी। गौरतलब है कि ये टीला वर्ष 2006 में खुदाई में मिला था। इसे पश्चिमाभिमुख मंदिर भी कहते हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि छत्तीसगढ़ वन संसाधनों से परिपूर्ण आदिवासी बहुल राज्य है। यहाँ की संस्कृति और परंपराएं अनूठी हैं। यहाँ के पर्यटन स्थल मनमोह लेते हैं और बस्तर दशहरा तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये बात राज्यपाल ने राजभवन में गुजरात से छत्तीसगढ़ पहुंचे पत्रकारों के समूह के साथ भेंट के दौरान कही। राज्यपाल ने कहा कि बस्तर दशहरा के अवसर पर रथ यात्रा निकाली जाती है। इस रथ को आदिवासियों द्वारा चुराने की रस्म की जाती है। उसे बाद में बस्तर के राजा द्वारा खोजा जाता है और खोजकर देवताओं की पूजा की जाती है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र 5वीं अनुसूची के तहत आते हैं, जहां राज्यपाल को आदिवासियों के संरक्षण के लिए विशेष अधिकार प्राप्त हैं। उन्होंने बताया कि जब से उन्होंने राज्यपाल का दायित्व ग्रहण किया, तब से उन्होंने राजभवन की परंपरागत विशिष्ट अवधारणा को समाप्त करने का प्रयास किया है। राजभवन के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। वे छत्तीसगढ़ की जनता की संरक्षक हैं और सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्य करती हैं। पत्रकारों के समूह ने बताया कि उन्होंने पुरखौती मुक्तांगन और सिरपुर का भ्रमण किया है। पुरखौती मुक्तांगन में आदिवासी परंपराओं और संस्कृति की जानकारी मिली। उन्हें गुजरात के आदिवासियों की संस्कृति और परंपराएं यहाँ के आदिवासियों की संस्कृति में साम्यता महसूस हुई। जब उन्होंने सिरपुर को देखा तो उन्हें गुजरात में स्थित लोथल का स्मरण हुआ। पत्रकारों के दल ने राज्यपाल से गुजरात आने का आग्रह भी किया। उल्लेखनीय है कि गुजरात के पत्रकारों का ये समूह एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ के भ्रमण पर है।
पुलिस शहीद स्मृति दिवस के मौके पर कल छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ये दिवस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों की याद में मनाया जाता है। इस मौके पर कोरबा में भी पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर शहीद जवानों को याद किया गया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बने शहीद स्मारक में पुलिस के अधिकारी और जनप्रतिनिधियों सहित शहीद पुलिस जवानों के परिजनों ने पुष्प अर्पित कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। कोरबा पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने बताया कि पुलिस विभाग में आज के इस दिवस का विशेष महत्व है। आज के दिन पूरे देश में शहीद हुए पुलिस जवानों को याद कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं। पूरे देश भर में आज का दिवस लद्दाख हॉट स्प्रिंग में शहीद जवानों की स्मृति में मनाया जाता है। इस वर्ष 377 जवानों की शहादत हुई है, उनका नमन किया गया और साथ ही जो जशपुर जिले से शहीद परिवार है उनको भी सम्मान किया जा रहा है। इसी तरह कवर्धा के पुरानी पुलिस लाइन में स्थित शहीद स्मारक पर भी आयोजित समारोह में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पुलिस कप्तान मोहित गर्ग ने कहा कि इन वीरों का बलिदान भारतीय पुलिस के कार्यों की उच्चतम परंपराओं का प्रतीक है। इस मौके पर वीर शहीद जवानों को सलामी दी गई तथा शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। वहीं जशपुर के अमर जवान स्मारक स्थल में शहीद दिवस परेड का आयोजन किया गया। जशपुर पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने देश में अपने कर्तव्य के दौरान शहीद हुए 377 पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के नाम का वाचन किया। छत्तीसगढ़ स्काउट गाइड द्वारा जांजगीर में संभाग स्तरीय आपदा प्रबंधन और व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन किया गया। 5 दिवसीय इस शिविर के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर संसदीय सचिव और छत्तीसगढ़ स्काउट गाइड के मुख्य आयुक्त विनोद सेवनलाल चंद्राकर शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक नारायण चंदेल ने की। श्री चंद्राकर ने कहा कि स्काउट गाइड के शिविर से छात्र छात्राओं को आपदा प्रबंधन की जानकारी मिली और व्यक्तित्व विकास के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज संभाग स्तरीय भारत स्काउट गाइड के छत्तीसगढ़ के तत्वाधान में आपदा प्रबंधन शिविर और व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन किया गया था, जिसका समापन हुआ। इसमें 5 दिवस तक बच्चे शिविर में भाग लिए और व्यक्तित्व विकास और आपदा में कैसे प्रबंधन करना है, कैसे बाढ़ पीड़ितों को बचाना है, उसका उनको गुण सिखाया गया और व्यक्तित्व विकास के लिए जो जरूरी चीज़ें होती है उसको सिखाया गया। इस शिविर में बिलासपुर संभाग के अलग अलग भागों के विद्यार्थी शामिल हुए। कोरिया जिले के बैकुंठपुर स्थित झुमका बोटिंग क्लब पर्यटक स्थल पर जिला आपदा प्रबंधन और एनडीआरएफ टीम ने मॉक ड्रिल टेस्ट का संयुक्त अभ्यास किया। इस अभ्यास में एनडीआरएफ टीम के साथ एससीसीएल रेस्क्यू टीम, एनसीसी और स्काउट गाइड के छात्र शामिल हुए। इस दौरान सभी बचाव उपकरणों के साथ एनडीआरएफ की टीम ने लोगों को आपदा स्थिति में बचने के उपाय बताए। इनमें जलप्रपात, तालाब और कुएं में डूबने की स्थिति में बचाव के तरीके बताए गए। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी एसएन बोरवणकर ने इस अभ्यास के बारे में जानकारी दी। थर्ड बटालियन उड़ीसा एनडीआरएफ की टीम है और उनके साथ में अपना डीडीआरएफ के साथ संयुक्त अभ्यास था। और इस मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य है कि कैपेसिटी बिल्डिंग, हमारी जनता का मनोबल बढ़ाना, हमारी जनता को प्रशिक्षित करना कि जब कभी कोई भी आपदा आए तो कैसे कंधे से कंधा मिला करके हम संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं। और कौन कौन से लोग आज के मॉक ड्रिल टेस्ट में शामिल हैं? आज की मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अलावा जिला प्रशासन, उसके अलावा एससीसीएल की रेस्क्यू टीम और हमारे स्कूली बच्चे, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड, केवी की और समस्त स्कूलों के टीचर्स और लाभान्वित हुए हैं इस प्रशिक्षण से और इस मॉक ड्रिल से। वहीं एनडीआरएफ के सब इंस्पेक्टर एसके त्रिपाठी ने बताया कि देश के विभिन्न भागों में आने वाली आपदाओं के अनुसार उससे बचाने संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसा कि राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण द्वारा ये आदेशित है कि भारत के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में एनडीआरएफ जाके वहाँ की आपदा संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए
वहाँ पे मॉक ड्रिल का आयोजन किए गए। आपके ज़िले में, कोरिया ज़िले में, यहाँ पे जिस प्रकार से जलप्रपात और जल का ये है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ पे फ्लड रेस्क्यू का एक डेमो सर ये किया है, ऑर्गेनाइज आज किया है, जिसमें हमने विशेषकर स्कूली बच्चे जो हैं उनको लाभान्वित करने का प्रयास किया है कि उनको हम कुछ शिक्षा दे सकें कि कैसे वो बाढ़ आपदा में अपने व अपने परिवार या अपने स्कूल की रक्षा कर सकते हैं। सर कौन कौन से इक्विपमेंट उपयोग में लाए जाते हैं, पर मौके पर कौन से इक्विपमेंट का उपयोग किए हैं आप? सर हमारे पास एनडीआरएफ पूरी तरह से सभी ऑपरेशन करने के लिए तैयार है। वर्तमान में आज के परिप्रेक्ष्य में आज जो हमने इक्विपमेंट यूज़ किए हैं उसमें हमारी रबर बोट्स हैं, OBM है, लाइफ जैकेट्स हैं, लाइफ बॉय है, और हमने कुछ ये इम्प्रोवाइज डिवाइसेस भी बनाई हैं, वो हमने प्रदर्शन किया है सर, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एनडीआरएफ के बारे में, कार्यप्रणाली के बारे में बता सकें, शिक्षा देकर सकें सर। इस अवसर पर जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने वृक्षारोपण भी किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्र के नाम संबोधन में लोगों से त्योहारों के दौरान मास्क पहनने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नशे के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कहा, भ्रामक समाचार फैलाने वालों के खिलाफ उठाए जाएं कड़े कदम। देश में कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा 100 करोड़ पूरा होने पर छत्तीसगढ़ सहित देश के 100 ऐतिहासिक स्थलों पर की गई तिरंगे की रोशनी। और छत्तीसगढ़ स्काउट गाइड द्वारा जांजगीर में बिलासपुर संभाग के विद्यार्थियों को दिया गया आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।